नामवर नात खान डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी से मिलने पाक अरब सोसाइटी लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। बेटों और बेटी के हमरा इस्तकबाल किया। नामवर नात खान शायर और साथ ही साथ PhD भी। आप ये बताएं कि 30 साल पहले नात का जो सफ़र शुरू किया, आप उससे किस हद तक मुतमईन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और उसकी मेहरबानी है कि उसने एक तसलसल के साथ एक फ़न के साथ मुंसलिक होने का, उसकी तरवीज के लिए काम करने का, और अल्लाह ने मुझे जो इज़्ज़त और शोहरत मेरे मुक़द्दर में लिखी थी वो भी इस फ़न के साथ मुंसलिक रही। अल्हम्दुलिल्लाह से मुतमईन नहीं बल्कि मैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी एक पहचान जो बनी थी वो दिन गुज़रने के साथ साथ वो मुस्तहकम होती चली गई। आम तौर पर हमारे नात खान इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। आपने PhD भी की, रिसर्च वर्क भी नात पे किया, तो उनकी कंपनी में बैठकर आपको कैसा लगता है? क्या फ़र्क महसूस होता है? ये मेरा ये ख्याल है और मैंने ये समझा और अल्लाह ताला ने उसने मुझे कामयाबी अता फरमाई कि आप किसी भी फ़न से मुंसलिक हैं और उसके साथ आप तालीम को जारी रखते हैं तो वो आपका फ़न आपके लिए बरकत और इज़्ज़त का बायस हो जाता है। क्या फ़र्क है? फ़र्क इंतखाब कलाम का, प्रेजेंटेशन का, लोगों के साथ मिलने का। मुझे जो तालीम ने वक़ार दिया है और मुझे जो तालीम ने इज़्ज़त और अज़मत दी है, उसकी वजह से मैंने कभी भी ना तो ये सोचा है कि मुझे महफ़िल किस तरह से मिलेंगी या मैंने दीगर जो ज़राए हैं शोहरत के उनको किस तरह से अपनाने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना है, बल्कि मैंने हमेशा अपने फ़न के ज़रिए और अपने काम के ज़रिए ऊपर आने की कोशिश की है और अल्लाह ने उसमें मुझे कामयाबी दी है। दूसरे ज़राए इस्तेमाल करने से अल्लाह ने महफूज रखा, शायद इसीलिए लोग मेरे बारे में ये भी परसेप्शन रखते हैं कि बड़े मगरूर हैं। ये आपका पूरा घराना नात खान है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भाई भी पढ़ते हैं नात, आपकी बहन भी पढ़ती हैं। ये बताएं कि आपको बचपन में लोरियों की बजाय नातें सुनाई जाती थी? कि हमें बच्चों को चुप कराने के लिए जो दीगर टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें हमें नात सुनाई गई, तो वो शायद हमारे ख़मीर में उस तरह से गूंद गई और उसका ज़हूर आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। आप बैंकर भी रहे, बैंकर होने के साथ साथ नात खानी भी चलती रही, ये कैसे मुमकिन बनाया था? 8 साल मुख्तलिफ़ बैंकों में जॉब्स की। वो बहुत मुश्किल ज़माना था कि जब सुबह आपने बैंक में 9 बजे तो पहुंचना है हर सूरत, और उसके बाद वापसी 5, 6, 7 बज जाना है। उसके बाद लाहौर से बाहर की महफ़िल, लाहौर की महफ़िल, रात को 2, 3, 4 बजे मैंने वापस आना और 2-3 घंटे सोने के बाद फिर अपनी उसको रूटीन को कंटिन्यू करना। तो डेट वाज वेरी मच डिफ़िकल्ट टाइम। लेकिन उसी दौरान मैंने तालीम भी जारी रखी, बैंकिंग भी जारी रखी, और मैंने ये समझा कि मुझे ये मेरे, अगर अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त इस प्रोफेशन में रखी हुई है तो फिर मुझे कुछ सोचना चाहिए कि बैंकिंग और नात खानी दोनों साथ नहीं चल सकती। तो फिर मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज़ में और फिर मैं टीचिंग के शोबे के साथ मुंसलिक हुआ। फिर मुझे वक्त ज़्यादा इस हवाले से मिलना शुरू हो गया। नात में आपके उस्ताद कौन कौन से थे? नात में बुनियादी उस्ताद तो वालिद साहब हैं। बचपन में हमने उनसे ही, उनके ज़ुबान से ही नात सुनी जो हमारे खून में अल्हम्दुलिल्लाह सरायत कर गई। उसके बाद फिर स्कूल का जो ज़माना था वो मेरा बुनियादी ज़माना था जिसमें मैंने आल पाकिस्तान कंपटीशंस इतने विन किए अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ चले जाते थे गवर्नमेंट हाई स्कूल वाल्टन के साथ, मेरा मैट्रिक मेरा वहाँ से है। तो शबीर अहमद ख़ान साहब ने बुनियादी तौर पे तरबियत, तो वो तरबियत ऐसी थी कि हमें वो जिस दिन कंपटीशन का ऐलान होता था कि 4-5 दिन के बाद है, हमें वो खाना भी अपने घर से ला के खिलाते थे। और उसके बाद हम साइकिल पे घर आते थे तो वो अपना, उनके पास वेस्पा होता था, वो पीछे पीछे हमारा ध्यान रखने के लिए कि रास्ते में भी कुछ चीज़ ऐसी ना खा लें कि जिससे गला मुतासिर हो। तो गुलाम सरवर साहब और शबीर अहमद ख़ान साहब ये स्कूल के असातिज़ा थे। हफीज़ ताइब साहब से कैसी मुलाकात रही? क़िबला हफीज़ ताइब साहब से कॉलेज के ज़माने में मेरा तारुफ़ हुआ और वो फिर मेरी ज़िंदगी पे मुहीत है उनके साथ गुजारा हुआ वक्त। शायरी का शौक़ और शायरी की तरबियत गैर महसूस तरीके से, ऐसा नहीं कि उनको मैं कुछ लिख के दिखाता था, बल्कि उनके साथ मेरी अक़ीदत और मोहब्बत ऐसी थी, और मैं समझता हूँ कि उस मोहब्बत के नतीजे में अल्लाह ने शेर का सुखन फहमी जो मेरे दामन में डाली, ये उनकी खिदमत और उनके साथ रहने की बरकत थी। बहुत से नात खान अब गानों की तर्ज पर पढ़ते हैं, क्या आपने भी कभी कोई ऐसी कोशिश की? नहीं जी, मैंने 100% मेरी मोर देन 30 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह नात खानी का मेरा ज़माना है, और मैंने सबसे जो बुनियादी कोशिश की
किसी भी फ़न में मैं ये समझता हूँ कि अगर आप के अंदर क्रिएशन की सलाहियत नहीं है, आप क्रिएटर नहीं हैं, कुछ करने की ख़ुद सलाहियत नहीं रखते हैं, तो फिर आप नक्काल हैं कि आपने कोई धुन ले ली, उसके ऊपर कलाम लिखवाया और पढ़ लिया, और या आपने किसी की पढ़ी हुई चीज़ें जो हैं वो पढ़ लीं। तो ये नक्काली से अल्लाह ने शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रखा है, और ऐसी नातें अल्लाह ने मेरे दामन में उसी बरकत से डाली हैं कि मैंने अपना काम करने की कोशिश की। गुज़श्ता 30 सालों में नात गोई में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, रंग बिरंगी पगड़ियाँ, मौसीकी, दफ़। तो आपको ये तब्दीलियां कैसी लगी हैं? देखें, हमारे लिए बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो मेरे जैसे लोग जिन्होंने नात को इब्तिदा से लिया, तरबियत ली, उनके लिए एक ज़माना ऐसा आया था कि जब दफ़ के बग़ैर लोग नात सुनते ही नहीं थे। एक ऐसा दौर भी आया कि म्यूज़िक इतना ज़्यादा ऐड हो गया कि लोग उसके बग़ैर नात सुनते ही नहीं थे। आपने दफ़ के साथ नात पढ़ी? दफ़ के साथ मैंने नहीं पढ़ी। पिछले दिनों एक कलाम मैंने, एक तुर्किश नात जो ड्रामा चलता है, उस्मान ड्रामा चलता है, उसके अंदर एक नात उन्होंने तुर्किश में पढ़ी थी। वो मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ी कि लोग ये कहते थे कि सरवर साहब चूँकि पढ़ नहीं सकते म्यूज़िक के साथ, तो इसलिए ये नहीं पढ़ते, और आज तक इन्होंने नहीं पढ़ा। उस तुर्किश नात का मैंने उर्दू में पहले शायराना ट्रांसलेशन किया, और उस ट्रांसलेशन के बाद मैंने उसको फिर म्यूज़िक के साथ पढ़ा, और चूँकि वो तुर्किश स्टाइल में थी और पढ़ सकते हैं, लेकिन यह है कि नात का तकद्दुस ये तकाज़ा करता है कि आपको उसी तरह से पढ़ें जो जिससे इसका तकद्दुस कम अज़ कम बहाल रहे। और आपका ख्याल है दफ़ से और मौसीकी से इसका तकद्दुस ख़राब होता है? तकद्दुस को मुतासिर तो ज़रूर होता है कि आप मस्जिद में तो नहीं पढ़ सकते हैं, वो म्यूज़िकल जो कलाम आप पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ तो अक्सर महफ़िल मसाजिद में होती हैं, लेकिन दफ़ के साथ पढ़ने वालों को फिर प्रॉब्लम होती है कि मस्जिद में अब कैसे जाके पढ़ेंगे। उसके लिए वो तकाज़ा करते हैं कहीं बाहर महफिल जो है वो रखी जाए। नात हमारे यहाँ इस बरे सगीर में जो पढ़ी जाती है वो उसी तरह से अच्छी लगती है जैसी हमारे यहाँ की तहज़ीब है। म्यूज़िक के साथ हमारे जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे पढ़ी जाती है, तुर्की में, शाम में, लेकिन इस्लाम ने चूँकि जो तहज़ीबी रिवायात हैं हर इलाके की, ख़ित्ते की, उसको मलहूज़ ख़ातिर रखा है। तो हमारे यहाँ उसके लिए कवाली की बहुत अहम सिन्फ़ मौजूद है। तो मेरा ख़्याल है अगर 6-7 लोगों के साथ आपने मिल के पढ़ना है तो उसके लिए कवाली ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि बजाय नात को, ना वो नात रहे और ना वो कवाली रहे, उसकी एक दरमियानी सूरत बन जाए। आप ख़ुद भी कोई तब्दीली लेकर आए हैं? आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, और उसकी जो अमली सूरत है वो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये 30 साल की या 40 साल की जो मेहनत अल्लाह ने दामन में डाली है, उसके नतीजे में आज दुनिया भर में नात जहाँ पढ़ी और सुनी जा रही है, और हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे हमारे सीनियर्स में भी और हमारे हम असरों में भी और हमारे नौजवानों में भी, शायद ही को ऐसा हो जिसने मेरी पढ़ी हुई नात ना पढ़ी हो, या मेरी लिखी हुई नात जो है वो उसने ना पढ़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी मैं समझता हूँ सादत की बात है, और ये हुजूर जानते हैं जिसको अल्लाह ने शोहरत इतनी अता फरमाई है। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने भी इसको पढ़ा है, और शायद ही कोई ऐसा नात खान हो जिसने ये नात ना पढ़ी हो। घर से रवाना हुए।
वालदैन भी घर के करीब ही रहते हैं। भाई हसन नसरुल्लाह ने इस्तकबाल किया। वालदैन और बहन हिना नसरुल्लाह से मुलाकात की। माशाल्लाह आपके दो बच्चों ने डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी और हिना नसरुल्लाह दोनों ने नाम पैदा किया, एक ने नात गोई में और एक ने नात गोई और गायकी दोनों में। क्या इन्हें ख़ास गुड़ती दी थी आपने? गुड़ती क्या, हमारे साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई कि इंशाल्लाह ये बहुत बड़े नात खान बनेंगे, तो इंशाल्लाह बनेंगे। बस छोटा सा नात पढ़ी इसने, उसने कहा ये बहुत बड़ा नात खान है, बस उन्होंने कह दिया तो इंशाल्लाह बन गए बड़े नात खान। लेकिन कोई आपने इनकी कोई ख़ास तरबियत भी की इस हवाले बस से? मुझे शौक़ था अजान का और नात पढ़ने का। अक्सर मैं इशा की अजान के बाद एक नात पढ़ता था मस्जिद में। पीर वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी रखते थे और पीर वाले दिन असर से मगरिब इंशाल्लाह महफिल होती थी जिसमें बच्चे नातें पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे, दुआ खैर होती थी और उसके बाद खाना शाना होता था। और उसकी बरकत से भी काफ़ी माहौल बच्चों को ऐसा ही मिला कि जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इसी पे इनको परवान चढ़ाया और आज माशाल्लाह खैर ही खैर है, बरकत ही बरकत। सरवर साहब ने तो साथ दुनियावी तालीम भी हासिल की। आज इसमें इसकी मेहनत भी शामिल है, लेकिन उस्ताद कराम का तावन और ये भी इदारे सरकार के ज़िक्र की बरकत से हर बंदे ने तावन किया, हर बंदे ने कोशिश की इसके लिए मज़ीद आगे आसानियाँ पैदा हों। सरवर नक्शबंदी साहब की सबसे अच्छी बात क्या है? बादब अदब करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, एहसास करते हैं, माशाल्लाह हमारा हर तरह ख्याल रखते हैं, हर तरह का हमारी सरपरस्ती करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। कोई एक खूबी हो तो बयान करे ना, वरना अल्लाह के फजल से खूबी है। कोई खामी भी है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा खामी से पाक तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो बहुत अच्छा है इसका रवैया और अच्छा सलूक। यानी बेटा होने का हक अदा हम शायद वालिदैन का हक अदा नहीं कर सके, लेकिन इसने बेटा होने के नाते बहुत ही ख्याल किया। मैं हज पे गया, हज पे माशाल्लाह तो फजर की नमाज का टाइम था, तो बस खड़ी थी, उसने फ़ोन कर पूछा अबू कहाँ है? मैं कहा बेटा यहाँ एक चौकी पे खड़े हैं। कहना बस से बाहर ना निकलना, एक जैसी बसें हैं, एक जैसे लवास है, तो आपको मिलेगी नहीं फिर बस अपनी। तो वो बहुत खुसूसी टाइम था, फिर खुसूसी दुआ निकली, अल्लाह अल्लाह करीम जिस तरह हमारी रहनुमाई कर रहा है तो इसकी रहनुमाई फरमाना और इसके लिए आसानी पैदा हो। दोनों बच्चों ने तो कमाल किया। आपको भी कोई मौसीकी से दिलचस्पी रही, कोई नात गोई से दिलचस्पी रही? नहीं जी, मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं रही, नात में थी ज़्यादातर। सरवर बचपन में कैसे थे? माशाल्लाह ये फरमाबरदार है, बचपन से लेके अभी तक इसकी कोई शिकायत नहीं। होता है ना मीडिया में बात, कोई ऐसी कोई। सरवर साहब बचपन में शरारती थे क्या? नहीं, शरारती नहीं की, बस ये जैसे इसने होश संभाली है नात में ही रहे। आपकी कोई माली इमदाद भी करता है कि नहीं? बेटे ने माशाल्लाह क्यों नहीं करना, वेट करेगा क्यों नहीं करता है माशाल्लाह। उम्रा हज कराया आपको? हाँ जी बिल्कुल, दोनों ने किए हैं, मियाँ बीवी ने हज उम्रे, तो हज किए हैं, 2 उम्रे किए हैं और बेटे के साथ भी किया उम्रा एक। हिना अच्छा पढ़ती हैं या सरवर अच्छा पढ़ते हैं? आपको कौन दोनों में से पसंद है? वो अपनी जगह पे ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है। नहीं, दोनों का कंपैरिजन नहीं करते? नहीं नहीं, वो भाई तो बल्कि उस्ताद है उसके, हिना के भाई से उसने तरबियत ली है नात की। जी हिना, आप बताएं आपके और आपके भाई में कौन सी कदरें मुश्तरक है और कौन सी चीज़ नहीं मिलती? मिलना क्या नहीं है, सारा कुछ ही बहुत अच्छा है। मैंने तो बचपन से नात की जो भी तरबियत है वो भाई से ली और इन्हीं से सारी चीज़ें सीखी और गुफ्तगू का ढंग ढब तरीका सलीका और ये सब चीज़ें इनसे ही सीखी मैंने। अब्बू से सीखी, फिर उसके बाद भाई से, चूँकि साथ जाना होता था मेरे अक्सर उनका, तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे गाइड किया करते थे। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर है, बड़ी खुशी की बात है कि ये मेरे भाई हैं और अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की और कामयाबियाँ दे। आपको ज़्यादा शोहरत किस में मिली, नात शरीफ में या दूसरी गायकी में? नात शरीफ तो ज़ाहिर सी बात है मेरी बुनियाद है और अल्लाह ताला ने इसकी वसीले से बहुत बरकत और इज़्ज़तें दी, लेकिन मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम जो था उसकी वजह से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में बहुत इज़्ज़त दी और उसके साथ कलाम इकबाल, ये 2 चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त से और कामयाबी से नवाजा। सरवर साहब, आपने वालिदैन से विरसे में क्या हासिल किया, क्या सीखा? वालिद साहब से नात पढ़ना सीखी है, यानी वालिद साहब ने सिखाया है और माँ जी ने बनाया है, क्योंकि इन्होंने अपनी घर की तमाम तर जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ हमें बड़ा वक्त दिया और उसके साथ साथ उस दौर में हमें टेलीविज़न पे लेके जाना, असातिज़ा के पास लेके जाना, वालिद साहब की अपनी मसरूफ़ियत थी, इन्होंने भी वक्त दिया और उनको भी
اتنا ٹائم دیا کہ یہ بچوں کو بنا سکیں. اور ہم دونوں کے جو بننے میں بنیادی کردار ہے وہ والدین کا اور خصوصاً والدہ کا ہے کہ انہوں نے اپنا بہت وقت دیا ہے اپنی. اور ہینا کے ساتھ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں جی نے جس طرح سے آج بھی بچپن سے لے کر آج تک کوئی بھی ایسا پروگرام یا فنکشن یا تقریب نہیں ہے جس میں ماں جی ساتھ نہیں. گھر واپس آئے اپنے پڑوسی معروف کالم نگار اسداللہ غالب سے ملاقات کی. بچوں سے ملے. آپ کے والد صاحب جو ہیں دوسرے والدین کے مقابلے میں کتنے مختلف ہیں؟ ہی از اے ویری گڈ فادر. بہت سپورٹیو ہیں, بہت لونگ ہے, کیئرنگ ہے, اور مطلب میں چاہتا ہوں کہ سب کے والد اس طرح کے ہوں. کیا آپ بھی نعت پڑھتے ہیں؟ جی کبھی کبھار. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں بیسیکلی ابھی کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں جا رہا ہوں, ادھر کوئی سافٹ ویئر ڈیولپنگ وغیرہ, ویب ڈیولپنگ, اس طرح کا کچھ. والد صاحب کی کون سی چیز پسند ہے؟ ڈانٹنے کی. وہ کیسے؟ جی وہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, میں ہنس رہا ہوتا ہوں آگے سے, اس وہ لیے کیوں؟ بس وہ ہنسی آ جاتی ہے. تو کیا آپ اپنے والد کی ڈانٹ کو سیریس نہیں لیتے؟ نہیں لیتا سیریس, اوپر وہ ہنسی نکل جاتی ہے, پتہ نہیں کیوں. یہ مائنڈ نہیں کرتے آپ کے ہنسنے پہ؟ نہیں کرتے ہیں, کبھی کبھار تو اور غصہ چڑھ جاتا ہے, کبھی کبھار خود بھی ہنس لیتے ہیں. پھر انس صاحب بتائیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں تو اپنے پاپا کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا آپ بھی نعت خوان بننا چاہتے ہیں؟ جی ارادہ تو یہی ہے. والد کی کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ وہ رہنمائی کرتے ہیں میری ہر چیز میں. نعت میں بھی میرے اکثر اسکول میں پروگرامس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ فل مجھے ہیلپ کرتے ہیں. کون سی نعت آپ پڑھتے ہیں؟ خوشبو ہے دو عالم میں تیری, اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں, کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. اچھا, آپ کو اپنے والد صاحب کی کون سی چیز سب سے اچھی لگتی ہے؟ شاعری. اچھا, شاعری سمجھتی ہیں آپ؟ ہاں جی, ان اچھا. کے الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ سمجھ آ جاتی ہے. ان کی کون سی شاعری پسند ہے؟ تم آنسو دیکھ کر گھبرا گئے ہو, سنو میں مسکراتا مختلف ہوں. کیا آپ بھی نعت پڑھ لیتی ہیں؟ ابھی تو پڑھتی تھی, ویسے فی الحال ابھی ذرا کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں تو اس کی طرف دھیان لگا ہوا ہے. پاپا کی زیادہ پیاری ہیں یا ماما کی؟ دونوں کی زیادہ پیاری, لیکن بابا کی زیادہ. گھر سے روانہ ہوئے. سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچے. بیٹے عثمان شامی نے استقبال کیا. وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد, سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی اور بزنس مین وحید چودھری بھی موجود تھے. دیکھیں ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی اب تو ماشاءاللہ جو نعت گوئی پر ان کی پی ایچ ڈی بھی ہو گئی ہے, اور مبارکباد بھی اس پر ان کو پیش کرتے ہیں. یہ تو نعت خوان بھی ہیں, نعت گو بھی ہیں, بچپن ہی سے نعت پڑھ رہے ہیں. میں خیال 6 سال کی عمر میں نعت سنائی تھی انہوں نے پہلی بار, اور عمر ان کی جو ہے اسی میں صرف ہو گئی الحمدللہ. تو ان کی جو نثر ہے اس پر بھی اس کے اثرات ہیں. یہ بڑا سوچ کے سمجھ کے لکھتے ہیں, کسی کو تکلیف نہ ہو, کوئی لفظ کسی کو چبھے نہیں, اور ان کی جو نعت خوانی ہے اس کا تو پوری دنیا میں چرچا ہے. مجیب الرحمان شامی کو اپنی کتاب پیش کی.
आपने कुछ अरसा पहले ही कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस करवाई, इसके मकासद क्या थे और किस हद तक आपने इनमें फ़ायदा हासिल किया? जी, बुनियादी तौर पे इसका ख़्याल तो मुझे मदीना मुनव्वरा में मैं था और एक सुतून के साथ टेक लगाए हुए बैठा था। आती तो मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि क्यों ना हम कौमी सतह की जो अदबी कॉन्फ्रेंस है उसकी बुनियाद रखें। 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार ये कॉन्फ्रेंस हुई वज़ारत मज़हबी अमूर पंजाब के कोलैबोरेशन के साथ, और इस बार 2023 में मिनहाज यूनिवर्सिटी के हसन बिन साबित सेंटर फॉर रिसर्च इन नात लिटरेचर उनकी कोलैबोरेशन से ये कॉन्फ्रेंस हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ ये तकरीब मुनक्किद हुई और इसका सिलसिला आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह और ज़्यादा बेहतर अंदाज से आगे बढ़ेगा। इकबाल टाउन कब्रिस्तान आए। नामवर नात गो शायर हफीज ताइब की कब्र पर फातिहा पड़ी। हफीज ताइब फाउंडेशन पहुंचे। हफीज ताइब के भाई अब्दुल मजीद मिनहास और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने इस्तकबाल किया। PhD की तकमील पर उनके एजाज़ में इस्तकबालिये का एहतमाम किया गया। वो एक रात चरागा हुआ ज़माने में, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में। मैं आज बहुत खुश हूँ कि सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब को डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी हो गए। आपको बहुत बहुत मुबारक। हफीज़ फाउंडेशन वाले और मेरे दोस्त मिनहास और आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप अपने अहद की सबसे खूबसूरत आवाज़ के साथ मिल बैठने को एक एजाज़ बना रहे हैं। आइंदा का मौरख ये लिख नहीं पाएगा कि मेरा दोस्त सरवर नक्शबंदी नात गो ज़्यादा अच्छा है या नात खां ज़्यादा अच्छा है। मैं उसे PhD करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी किसी भी नात खां ने जो नात पढ़ी सबसे पहले सरवर नक्शबंदी ने पढ़ी, फिर उसे सैकड़ों लोगों ने पढ़ा, लेकिन नक्श अव्वल ही रहा। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन सरवर नक्शबंदी के नाम है और हम सब उसकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। जनाब हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह की नात के लिए दोस्तों ने कहा है, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को हमको दरकार है रोशनी या नबी, एक शीरीं झलक एक नूरी डलक, तल्ख तारीक है जिंदगी या नबी, हमको दरकार है रोशनी या नबी। रोज़ा अफ्तार किया, नमाज मगरिब अदा की। इनको ये एजाज़ हासिल है कि सना गो भी हैं और सना खान भी हैं। लिखते हैं तो बड़े उम्दगी के साथ शुस्ता कलाम लिखते हैं और उनके पढ़ने का अंदाज़ जो है वो भी बड़ा दिलकश है। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न अखलाक से भी नवाजा है, हुस्न सौत से भी नवाजा है और हुस्न सुखन से भी नवाजा है। उनके लिए मेरी दुआ है, अल्लाह करे ज़ोर सुखन और ज़्यादा, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा इसमें तरक्कियाँ अता फरमाए। क्या कभी आपने महसूस किया कि आप पढ़ रहे हैं और सामीन जो हैं वो सहरज़दा हो गए हों? जी, बहुत बार ऐसा होता है और कई बार ऐसा हुआ है कि पूरे का पूरा मजमा ही अश्कबार है और पढ़ने वाला भी अश्कबार है। तो ये जो कैफियत है
بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو اس کی اپنی ایک اس کے اثرات ہوتے ہیں الحمدللہ۔ پاکستان اور بیرون ملک دورے بھی کرتے ہیں، کتنی آمدنی ہو جاتی ہے ماہانہ سالانہ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے طریقے سے سارے معاملات، چونکہ میں نے صرف نعت کو ہی پروفیشن نہیں بنایا ہوا ہے، میری دیگر جو مصروفیات ہیں وہ میری آمدنی میں میری ضرورت سے زیادہ ہیں الحمدللہ۔ آپ پڑھاتے بھی ہیں یونیورسٹی؟ جی میں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں، اور اس کے علاوہ میں میڈیا کے اوپر بطور میزبان بھی کام کرتا ہوں، تو وہ ساری چیزیں مل ملا کے میری ضرورت سے الحمدللہ زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ نذرانہ آج تک کتنا ملا؟ نذرانہ تو 15-20 لاکھ تو مل جاتا ہے، کئی ایسی محافل ہوئی ہیں کہ جن میں اتنی خدمت بھی ہو جاتی ہے۔ خوش لباسی پر کتنی توجہ دیتے ہیں؟ 100% دیتا ہوں جی میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت خان کا لباس اس کے وقار کا آئینہ دار ہوتا ہے، چونکہ دین سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنے لباس کا اور اپنی شخصیت کا اور اپنے ساتھ منسلک ساری چیزوں کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے اچھے پین رکھنے کا بڑا شوق ہے، میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں اچھے پین رکھتا ہوں، گھڑی کوشش کرتا ہوں اچھی پہنوں، اور وہ صرف اس لیے اپنے تفاخر کے لیے نہیں بلکہ نعت کے وقار کو زیادہ بہتر انداز سے پریزنٹ کرنے کے لیے کہ جو نعت پڑھنے والا ہے، جو مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ دنیا داروں سے کم نظر نہیں آنا چاہیے۔ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، مدت کے نام سے جریدہ بھی نکالتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، یہ سارے شوق کیسے پورے کر لیتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کا یہ خاص کرم ہے، اور ابھی چونکہ میرے پی ایچ ڈی تھیسس کی وجہ سے میری کتابوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا، تو ابھی فوری طور پہ الحمدللہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ نعتیہ مجموعہ میرا پہلا آ رہا ہے، اور اس کا نام بھی حضور جانتے ہیں، اس کا ٹائٹل اور اس کی ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے وہ آئے گا، اس کے ساتھ پھر میرا ایک حمد کا مجموعہ تیار ہے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر میرا نظم اور شخصی نظمیں، موضوعاتی نظمیں اور غزلوں کا ایک مجموعہ، یہ بھی ایک کتاب کی صورت میں آ رہا ہے۔ کالمز کا انتخاب جو ہے وہ بھی خیر طلبی کے نام سے میں کالم لکھتا ہوں، تو وہ بھی اس کا انتخاب بھی آ رہا ہے۔ میرے جو مضامین ہیں ریسرچ کے آرٹیکلز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اور مدحت میں جو میرے اداریے چھپتے ہیں وہ بھی، میرا پی ایچ ڈی کا اور ایم فل کا جو تھیسس ہے وہ بھی کتابی صورت میں، تو 7-8 کتابیں انشاءاللہ جو ہیں وہ بہت جلد منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ نعت کے فروغ کے لیے آپ نے انٹرنیشنل نعت فورم بھی قائم کر رکھا ہے، یہ ادارہ کہاں کہاں کام کر رہا ہے؟ نعت فورم انٹرنیشنل کے قیام کا بنیادی مقصد نوجوانوں میں نعت کا شعور پیدا کرنا اور یہ سمجھانا کہ نعت بنیادی طور پہ ہے کیا، صرف نعت خوانی نہیں بلکہ نعت کے شعور کو بلند کرنا، اور یہ الحمدللہ جہاں جہاں بھی دنیا میں میرے ساتھ تعلق رکھنے والے نعت سیکھنے والے شاگرد موجود ہیں، وہاں پہ نعت فورم کا کام بھی الحمدللہ ہو رہا ہے۔ آپ نعت پڑھنے کے لیے کتنے ملکوں میں جا چکے ہیں؟ میں الحمدللہ مڈل ایسٹ میں تمام آلموسٹ گلف کنٹریز میں، اور اس کے علاوہ موریشس میں، برطانیہ میں، ترکی میں، ملیشیا میں، اور باقی بھی مختلف جگہوں پہ پچھلے یہ 3-4 سال سے تو بہت سارے ملکوں سے دعوت آ رہی تھی، اور میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے کام کی کمپلیشن کی وجہ سے روکی ہوئی تھی، اور اب انشاءاللہ اس طرف سفر کریں گے۔ کون کون سی زبان میں نعت پڑھی ہے؟ نعت تو اردو، پنجابی، سرائیکی اور ایکسپلین کیا میں نے افریقہ میں ساؤتھ افریقہ میں کافی دفعہ گیا ہوں، وہاں پہ پہلی بار جب گیا تھا تو مجھے بڑا یہ احساس تھا کہ وہاں پہ اردو جاننے والے لوگ نہیں تھے، تو پھر میں ایک شعر پڑھتا تھا اور اس کے بعد میں اس کو انگلش میں ایکسپلین کرتا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ تعلیم جو ہے وہ کتنا انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جب میں ایکسپلین کرتا تھا تو اس کے بعد پھر وہ سبحان اللہ کی آواز جب وہ مجمع سے بلند ہوتی تھی، لیکن وہ نعت کو شوق سے سنتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ حضور کی توصیف ہو رہی ہے، تو اس لیے وہ اس کو لطف لیتے تھے، مزہ لیتے تھے اس کا۔ نعت خان حضرات میں محفلوں پر پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں جس طرح قوالی میں کیے جاتے ہیں، آپ کو یہ کیسا لگتا ہے؟ مجھے ذاتی طور پر تو ظاہر ہے کہ پسند نہیں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اس روش کو، کیونکہ نعت جس طرح پڑھنا اس کا تقدس اس کا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح اس کا سننا بھی تقدس کا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح سے اس کو اپریشیٹ کرنا جو ہے وہ بھی تقدس کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ضرورت ہے کہ اس کی نئے سرے سے اس کو ترتیب دیا جائے، اور ہمارے علماء کو، مشائخ کو اور سب لوگوں کو بیٹھ کے اس کا ایک ایسا طریقہ کہ جو نعت کے وقار کے مطابق ہو وہ ضرور سامنے آنا چاہیے۔ کون سی کیسٹ یا سی ڈی سب سے زیادہ سیل ہوئی؟
मेरी जो सबसे पहली कैसेट थी मेरी ज़िंदगी मेरी आबरू, हो सकता है बिल्कुल बचपन में था, मैट्रिक में, और वो आज तक लोग उसको याद करते हैं। वो पहली कैसेट जो थी वो बहुत ज़्यादा सुनी गई, बहुत ज़्यादा पढ़ी गई। बहुत से नात खान हजरात जो हैं वो कमर्शियल हो गए हैं। आप भी महफिल मिलाद में जाने की फ़ीस रखी हुई है आपने? फ़ीस तो नहीं कहना चाहिए इसको, वक्त मैं समझता हूँ कि वक्त का आपको ज़रूर मिलना चाहिए। कितनी फ़ीस है आपकी? तो अब तो ये है कि एक मामला तय करने के साथ ही आमतौर पर मामला कितने में तय हो जाता है? नॉर्मली 50 के या 100 के तक तो नॉर्मल होता है। नात गोई के फ़रोग और इसकी बेहतरी के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए? मेरा टारगेट ये है और मेरी ज़िंदगी का ये मिशन है, अल्लाह इसको पूरा करने की तौफीक दे, कि हमारे यहाँ जहाँ तहज़ीबी और सकाफ़ती रवायात को परवान चढ़ाने के लिए हुकूमती सरपरस्ती में बहुत सारे इदारे कायम होते हैं और मौजूद हैं, तो नात के फ़रोग़ के लिए भी हुकूमत को चाहिए कि एक इदारा, जब हम कहते हैं कि नात पढ़ी सही तरह से नहीं जा रही और उसके इंतखाब कलाम अच्छा नहीं है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि तरबियत का कोई इदारा नहीं है। तो एक इदारा जामियात को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। स्पीकर साहब को भी, वज़ीर आला साहब को भी मैं ये गुजारिश कर चुका हूँ और भी जिस फोरम पे मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर कहूँगा कि नात के फ़रोग़ के लिए इदारा हुकूमती सरपरस्ती में कायम होना चाहिए। अपनी एक नात भी सुना दें। कोई दुनिया नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा शहबत